नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। झारखंड के रामगढ़ जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्र की जेब में माइक में लगने वाली बैटरी अचानक ब्लास्ट हो गई, जिससे एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य व शिक्षकों ने छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मामला जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुंजुक क्षेत्र के आदर्श राजकीय माध्यम विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कक्षा 7 का छात्र ओमी गुप्ता माइक में लगने वाली बैटरी लेकर स्कूल गया था। इस दौरान बैटरी अचानक ब्लास्ट हो गई। घटना में छात्र के दाहिने ओर की कमर से लेकर घुटने तक का पिछला हिस्सा बुरी तरह से जल गया और फिलहाल छात्र का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में जख्मी ओमी ने बताया कि उक्त बैटरी उसे कुछ दिन पहले स्कूल जाने के क्रम में रास्ते में गिरी मिली थी। बैटरी से वह अपने घर में छोटे बल्ब जलाया करता था। वह बैटरी को स्कूल लेकर चला गया, जेब में रखा था कि अचानक ब्लास्ट हो गया। तो वहीं इस मामले में गुरु नानक इलेक्ट्रॉनिक्स मेन रोड कुंजुक क्षेत्र दुकानदार गुरदीप सिंह ने बताया कि 9 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव व नेगेटिव टर्मिनल के शॉर्ट होने से बैटरी ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो गई। बैटरी करीब 2.5 इंच लंबी, 1 इंच चौड़ी व लगभग 1.25 इंच मोटी होती है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में एक कंपोजिट विद्यालय उस समय अखाड़ा बन गया जब एक सहायक अध्यापिका ने क्लासरूम में प्रधानाध्यापिका को जमकर पीटा। बताया गया है कि दबंग सहायक अध्यापिका आए दिन अनावश्यक ही बच्चों की पिटाई करती रहती थी। आपको बता दें कि सहायक अध्यापिका को रोका जाता है तो वह दबंगाई करती है। आज फिर सहायक अध्यापिका बच्चों की पिटाई कर रही थी, तभी स्कूल में मौजूद प्रधानाध्यापिका ने जब उसे रोका तो वह प्रधानाध्यापिका का गला दबाकर पिटाई करने लगी। इसी दौरान सहायक अध्यापिका की पिटाई से प्रधानाध्यापिका बेहोश हो गई। स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षकों ने मामले को किसी तरह शांत कराया, जिसके बाद प्रधानाध्यापिका ने सहायक अध्यापिका के खिलाफ स्थानीय थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय में मारपीट के दौरान वहां मौजूद एक शिक्षक ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। आखिरकार साकेत के मॉल में पार्किंग कर्मचारी पर कार चढ़ाने वाली दिल्ली पुलिस में तैनात एसपी की बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कार को भी बरामद किया है। एसपी की बेटी की गिरफ्तारी साकेत थाने की पुलिस ने की है। मीडिया में खबर चलने पर पुलिस ने 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी महिला ने दिल्ली के साकेत मॉल में 16 अक्टूबर को पार्किंग कर्मचारी के पैर पर कार का पहिया चढ़ा दिया था, जिसके बाद कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया था। इस मामले में उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मामले को मैनेज करने के लिए खूब प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया के सामने आया तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी ने अपने रसूख के चलते 4 दिन तक अपनी बेटी के खिलाफ केस दर्ज नहीं होने दिया। इसके बाद मामला मीडिया के सामने आया तो 20 अक्टूबर को आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद भी पुलिस को आरोपी महिला को गिरफ्तार करने में 2 दिन लग गई। हम आपको ये भी बता दें कि दक्षिणी दिल्ली की डीसीपी चंदन चौधरी के मुताबिक मामला 16 अक्टूबर की देर रात का है। 34 साल की महिला साकेत मॉल में पार्टी के बाद अपनी कार लेकर पार्किंग से निकल रही थी। इसी बीच महिला ने पार्किंग कर्मचारी के पैर पर कार चढ़ा दी, जिसमें कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। उसी समय पार्किंग स्टाफ ने महिला को पकड़ लिया, लेकिन एसीपी की बेटी होने के कारण मामले को सुलझाया गया और घायल पार्किंग कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक आवारा कुत्ते के हमले में 5 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। बच्ची किराना सामान लेने जा रही थी, तभी एक खूंखार आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची की गर्दन को इस कदर अपने मुंह में दबोचा कि कुछ ही देर में बच्ची की सांसें उखड़ गई। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि यह घटना खरगोन के बेड़िया थाना क्षेत्र बकावा गांव की है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे बच्ची घर से किराने का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकली थी। कुछ ही दूर पहुंची थी कि रास्ते में एक कुत्ता आया और सीधे बच्ची की गर्दन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि मौजूद लोगों ने बच्ची को बड़ी मुश्किल से कुत्ते के कब्जे से छुड़वाया और अस्पताल लेकर गए। बच्ची को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि अधिक खून बहने से बच्ची ने दम तोड़ दिया।
तो वहीं एमपी लाल का कहना है कि कुत्तों के हमले से मेरी बेटी को जान गंवानी पड़ी। दूसरे मासूम इन कुत्तों का शिकार न बने, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के बाद मासूम के परिजन वापस अपने गांव लौट गए। जिला पंचायत सीओ ज्योति सिंह शर्मा ने बताया कि मामले को लेकर जानकारी मिली है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर से उच्च कार्रवाई की जाएगी और इसे लेकर जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की ओर से राज्य सरकार के मुलाजिमों के लिए पुराने पेंशन स्कीम बहाल करने को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि विवरण देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय 1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम दोनों में से चयन करने का अधिकार होगा। ज्ञात रहे कि मुलाजिमों के लिए पुराने पेंशन स्कीम 2004 में बंद कर दी गई थी और तभी से मुलाजिमों को नई पेंशन स्कीम दी जा रही है, परंतु मुलाजिम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की लंबी समय से मांग कर रहे हैं। लाखों मुलाजिमों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट राज्य ने पुराने पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला किया है। यह स्कीम लागू होने से राज्य के मुलाजिमों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मुलाजिमों को सरकार की रीढ़ की हड्डी मानते हुए राज्य सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका राज्य सरकार के सभी मुलाजिमों को फायदा मिलने की संभावना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच खटपट कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पीके नीतीश बाबू पर हमलावर हो जाते हैं तो कभी नीतीश उनको जवाब देते हैं। इस बार फिर से पीके ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नई चुनौती दी है। धनतेरस के दिन पीके ने नीतीश कुमार से पूछा कि अगर आपका भाजपा से कोई संबंध नहीं है तो फिर राज्यसभा में उपसभापति का पद क्यों नहीं छोड़ देते। तो वहीं बिहार की राजनीति में नई जमीन तलाश रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी कि अगर भाजपा और उनकी पार्टी में कुछ नहीं रह गया तो वह अपनी पार्टी के सांसद हरिवंश को राज्यसभा के उपराज्यपति का पद छोड़ने के लिए गए। दरअसल दोनों पूर्व सहयोगी भाजपा और पीके नीतीश पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नीतीश का भाजपा से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाना। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने शनिवार सुबह ट्वीट किया कि नीतीश कुमार जी, अगर आपका बीजेपी एनडीए से कोई लेना देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें। आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने कई दफे नीतीश कुमार को अनकंफर्ट किया। उम्र ज्यादा हो गई है तो कभी कुछ कहकर पीके नीतीश कुमार को लगातार निशाना बना रहे हैं। इससे पहले बुधवार को भी पीके ने दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री जो अब महागठबंधन के साथ है, उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद हरिवंश को राज्यसभा में बरकरार रखकर भाजपा के साथ बातचीत की लाइन खुली रखी है। तो वहीं पीटीआई के मुताबिक पीके ने कहा कि भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार को हरिवंश को पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर वह इस पद पर बने रहने पर जोर देते हैं तो उन्हें जदयू से निष्कासित किया जाना चाहिए, लेकिन नीतीश अपने पास विकल्प खुले रखने की व्यवस्था रखे हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि पीके की टिप्पणी का जवाब देने के लिए पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि वह पीके यह सिर्फ अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। नीतीश ने कहा, मैं इस पर क्या कहूं? उन्होंने कहा कि वह प्रशांत बकवास करते रहते हैं, वह इस तरह के बयान सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए देते हैं। हर कोई जानता है कि वह किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस के मौके पर 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए अभियान रोजगार मेले की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए शुरू किया गया रोजगार मेला पिछले 8 वर्षों में रोजगार स्वरोजगार के लिए सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार शनिवार को 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्त पत्र देगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने का बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके तहत अभी तक 7 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है।